नर मिली है साहब, यही तो सदगुरु की कृपा है। नर तन मिला है, यही परम पिता परमात्मा की कृपा है। ओ बेल, साड़ी अगर खराब हो गई ना, अगर गंदी हो गई, चाय ढुल गई या फिर कोई दाग लग गया तो सोडे और साबुन से धो लोगे, पर तन का जो दाग है ना साहब, ये सोडे साबुन से नहीं धुआ है। तुम्हारे मन में जो मेल भरा है, पाप भरा है, कपट भरा है, ये तो कोई सदगुरु ही आकर के धो सकता है साहब, और की ताकत नहीं है। पिता, आप मेरा ब्याह धूमधाम से करोगे? पिता ने की करूंगा। शांति बेटा मत बोले, फिर तुम्हारे रीस नहीं आनी चाहिए अगर वो उठाई के पाछे भेजूंगा। हाँ, अब आखिरी बार कह रही हो, अब नहीं करूंगा। पाछे मत लूंगा, अब बोलिए। पिता, आप मुझे मेरी माँ की कमी तो नहीं महसूस होने दोगे? पिता ने कहा, जब तुझे छोटी से बड़ी कर दी, आज तक महसूस नहीं होने दिया, तो फिर अब क्या बनेगा? पिता, मुझे अच्छा हार लेकर के आना। क्या बोल दिया छोटे से मुंह से? उसमें इतना बोध थोड़ी था कि पिता कहां से लाएगा, कि इनके पास पैसा नहीं है, कि मैं इनको परेशान। हाँ, कही की उन्हीं छोटी सी बेटी ने ब्याह आ गया, पिता आप मुझे अच्छा हार लेकर के आना। पिता के मुंह से भी निकल गया, लोग आता है 7 नंबर। पिता को चिंता हुई, कही की हार कहां से ला? एक सेठ था, सेठ के पास जाकर के कहा, सेठ जी आप मुझे पैसे दे दो। पैसे नहीं दे सको तो हार दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, आपके पैसे वापस लौटा दूंगा ब्याज सहित। आप है ना, मुझे कुछ पैसा दे दो। सेठ ने लिख लिया बहन एक खाते में, नाम, पता, तारीख, वार, समय ने नीचे कर दिया साइन। सेठ ने कही कि एक आधी गवाह के बीच में रखी ले, उन्हें कही कि कहीं गवाह नहीं चाहे, वो मोर मुकुट बंसी वाला ही गवाह है, अपन तो ही कहीं कही थी उन्हीं साधु ने। कौन है गवाह में? पैसा लेकर के चला गया, बताया जाए बेटी का धूमधाम से विवाह भी कर दिया, बेटी ससुराल भी चली गई। साधु ने जो सेठ के पैसे लिए थे, ब्याज सहित सेठ के पैसे लौटा भी दिए। अब देखना, साधु को साधु है, पढ़े लिखे नहीं थे साहब, पैसा लौटा दिया, ब्याज लौटा दिया, सब लौटा दिया। अब गवाह तो कोई थे नहीं कि कब तो इसने लिया और कब इसने दिया। साधु ने की, सेठ जी आपको सब पैसा ही नहीं, सेठ ने की आएगी अब तू जा। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, सेठ के मन में बेईमानी आ गई, साहब की गवाह तो कोई था नहीं, क्यों ना फिर साधु से पैसा ले लिया जाए। और सेठ ने कही कि एकदम साधु के बोले कि ए साधु भी तो अपना पैसा था नहीं, भी लाके देनी। साधु ने की यूं कहीं करो,
ब्याज सहित तो दे दिया आपका पैसा। सेठ क्रोधित तो हो गया और साधु के ऊपर बताया जाए, हाँ हाँ, ए साधु झूठ मत बोल, तूने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, पैसा देना पड़ेगा। साधु की आंख में आंसू आ गए। सेठ जी आप मुझे डराओगे कि मैं डर जाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब हूं। आप मुझे मारोगे ना तो मैं मार भी खा लूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूं। लेकिन सेठ जी आपके मन में जो बेईमानी आई ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको फिर दूं। बहुत मेहनत करी आपके पैसे चुकाने के लिए, अब मैं कहां से मेहनत करके इतना पैसा लाऊंगा। सेठ जी सही सही बोल दो नहीं कि मैंने आपका पैसा लौटा दिया। डायरी कॉलम देखे तो साहब साइन आइन गायब, कहीं भी नहीं है, कागज लिख ही रहे। दो चार जना काम के बुलाया गांव वाला ने कि देखो साहब इन्हें पैसा मार से लिया था, इन्हें पैसों दियो नहीं, या खातो देखो, ये देखो वो देखो। बात काट तक चली गई साहब, थाने तक। बेटी ससुराल से आ गई थी, पिता रो रहे हैं। पिता से पूछा आखिर हुआ क्या पिताजी, आप बताओ ना। बेटी तेरे विवाह के लिए कुछ पैसे लिए थे, मैंने पैसा लौटा दिया, पर सब सेठ के मन में बेईमानी है कि तूने अभी तक पैसा नहीं दिया। वो नानी सिंह बेटी गई नहीं, क्यों पिताजी आपके बीच में कोई गवाह तो होगा नहीं, तुमने कोई के सामने दिया होगा। साधु ने की कोई नहीं था बेटी, मैं और सेठ बस। बेटी ने की बोली सेठ ने तो क्यों नहीं कि गवाह रखो, कि हाँ पर मैंने यूं की थी बेटी कि हम दोनों के बीच में गवाह मोर मुकुट बंसी वाला है। तो छोटी सी बेटी के मुंह से निकल गया। तो फिर पिताजी चिंता किस बात की, उसको ही गवाह देने के लिए आना पड़ेगा। तब रोई क्यों रहा, वो आएगा, चिंता मत करो वो आएगा। छोटी सी बेटी के भाव देखो बहन, पिता की आंख में जब आंसू देखा तो वो बेटी भी परम पिता परमात्मा को दीपक लगा करके बोल रही है, मेरे पिता की बात बिगड़ रही है कन्हैया। हाँ हाँ मेरा पिता बहुत गरीब है, मेरा पिता बहुत अच्छा है, मेरा पिता साधु है, मेरे पिता को फंसाया जा रहा है। ए सांवरा मेरे पिता की लाज तू आकर के बचा। तुम्हें वो माता पिता तुम हो, तुम्ही हो सर्वं। क्या प्रार्थना है साहब, कौन है, कौन किसका है? तू ही माँ है, तू ही पिता है। पुलिस आती है, कथा किस मोड़ पर जा रही है देखें आप। पुलिस जब आती है ना तो साधु घर में था, बेटी भगवान के सामने दीपक लगा करके बैठी थी। जो खिल सके ना वो फूल तुम्हारे चरणों की डोले, कृपा की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि। गुड़बंदी हाथ में है, माखन सामने रखे है, पुलिस लेवा आई है। चलो साधु तुमने पैसा भी दिया है, तुम्हारे नाम की रिपोर्ट है। छोटी सी बेटी रोई रही है भगवान के सामने, ऐसी कहीं आती मानो ही नहीं करती। हाँ हाँ मुझे क्या पता था कि मेरी शादी के पीछे मेरे पिता को जेल जाना पड़ेगा। एक कन्हैया अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ भी मांग नहीं करती। प्रभु
मेरे पिता की लाज बचा ले। पुलिस जब आती है लेने बताया जाए, पिता को लेकर जाती है। मोर मुकुट बंसीवाड़े के सामने माखन का भोग रखा बेटी ने। छोटी सी बेटी आंख में आंसू है, प्रभु से बोल रही है, आज तुझे कोर्ट में भी जाना पड़े तो तू जा, पर मेरे पिता को सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे। प्रार्थना दमदार है, लगन दमदार है। बात जब कोर्ट तक पहुंची नहीं बेन, तो मजिस्ट्रेट सामने, वकील सामने, एक कटघरे में सेठ को खड़ा किया, दूसरे में साधु को। पूछते हैं वो, ए सेठ, इसने पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया? देखना तुम, उसने 2-4 लोगों को पैसे दे करके इकट्ठा कर लिया कि तुम आकर के गवाही दे देना कि इसने पैसा नहीं लौटाया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों रे, सेठ, तेरा कोई गवाह? कि हाँ है। 2 आदमी को बुलाया, बताओ रे। उन दोनों ने झूठ बोल दिया साहब वहां पर आकर के कि साहब हमारे सामने इस सेठ जी ने पैसे दिए थे और साधु ने अब तक नहीं लौटा। साधु रोई रे, आंख में आंसू है। साधु को थोड़ी पता था कि हाँ इतना मामला उलझ जाएगा, इतना बेईमान है ये। पैसा होता तो कभी का लेके आ जाता, पर घर में भी कुछ नहीं है। मामला कोर्ट का है, थोड़ी देर बाद सजा लिखाने वाली है। मजिस्ट्रेट ने साधु के मुंह की तरफ देखा, आंख में आंसू से पूछ लिया, बोल तेरा कोई गवाह है? क्या बोल दिया? कौन है? काली कमली आएगा, वो काली कमली वाला गवा तो देगा। मजिस्ट्रेट ने की, यो काली कमली वालों कौन है? गवा तो देगा, सजा तो देगा। मुझे रुलाया है तूने, मैंने बेईमानी नहीं करी है, तेने बेईमानी करी है। तूने मुझे कोर्ट में आकर के खड़ा कर दिया। अंतरात्मा से बताया जाए, उसने भगवान को पुकारा, लगन बेटी की थी साहब, छोटी सी बेटी की आंख में आंसू थे। रुक्मणी माँ ने भगवान से कहा कि तुम्हें दया नहीं आ रही, छोटी सी बेटी रो रही है, आप जाओ ना। बताया जाए, काला कमल कांधे पर रखकर हाथ में लाठी है, आ जाता है कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है। चौकीदार बोलता है, काली कमली वाला हाजिर हो। काली कमली वाला हाजिर हो। 3 बार चौकीदार आवाज लगाता है। बताया जाए, काला कमर हाथ में लाठी, आ जाता है मोर मुकुट बंसी वाला भी, हवा का झोंका आता है। मजिस्ट्रेट भी कांप जाता है, आखिर ये है कौन? मुख पर तेज है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, साहब आप कौन हो जिसे तुमने बुलाया? काली कमली वाला मुझे ही कहते हैं। ए मजिस्ट्रेट, मैं काली कमली वाला गवाह देता हूँ, साधु मेरा निर्दोष है। झूठा तो तेरा सेठ है, सजा दे तो तेरे सेठ को दे, साधु को सजा मत दे। मैं गवाही देता हूँ, मेरे सामने मेरे साधु ने तेरे सेठ के पैसे लौटा दिए। माखन चोटी रे को वट पे साधु ने पूछी, ओ भगवान मुंडो, क्या कहा? तेरी बेटी खिला रही थी, पर तेरी बेटी की आंख के आंसू देख नहीं सका रे साधु। तेरी बेटी ने कहा मेरा पिता निर्दोष है, उसे जल्दी लेकर के आओ, इसलिए मैं तुझे लेने आ गया। माखन खाने में लग जाता तो ये मजिस्ट्रेट तुझे सजा सुना देता, इसलिए मैं जल्दी आया। साधु के लेके
पूछी थी अरे बेटी के सामने क्या कथा है साहब? बेटी तो ससुराल चली जाती है पर गृहस्थी को छोड़ करके साधु भी मंदिर में जाकर के बैठ गया, दिन रात परम पिता परमात्मा का भजन करता है। कहीं भी नहीं है बहन? हाँ हाँ, एक घड़ी आधी में बुनियाद, 1 घंटा ना बैठ सको, आधा घंटा भगवान को याद किया करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके ईश्वर का गुणगान गाया करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा। वही माँ, क्या कथा है यार? कथा जितनी भी आप कथा के अंदर उतरोगे ना तो आनंद आएगा। वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे लादो वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला। मस्त होकर के आएगा आपको भी आ चुका है, बजाओ ताली। वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे लादो भजन की वही माला। वही माला मीरा में मेरी, वही माला मीरा में मेरी, वही माला मीरा में मेरी, किसी का अमृत बना भजन की हाथ भर
ताली बजाओ